वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल। आखिर अंशु और शुभम ने जो रात में लाइव की थी वो अचानक से इनकी लाइव प्राइवेट क्यों हो गई है और क्यों प्राइवेट कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। देखिए, जो अंशु और शुभम की लाइव थी परसों रात की, वो लाइव इतनी गंदी थी, इतनी गंदी। उसमें किस तरीके से शुभम मतलब राज फैमिली को टारगेट कर रहे थे, मतलब ट्रोल कर रहे हुए थे कि अगर वो राजपूत है ना तो राजपूत होने का दिखावा कितना कर रहे हैं। अंशु राजपूत तो थी नहीं पहले, अंशु तो शादी के बाद ही राजपूत बनी है। तो आखिर इतना जातिवाद का क्या इनके घर का मैटर है जो मतलब इतना जाति को लेकर बार बार जायसवाल फैमिली को मतलब टारगेट किया जा रहा है। अगर जायसवाल फैमिली अंशु की फैमिली से जाति में थोड़ा नीचे है तो क्या वो बार बार इस चीज़ को सुनेंगे? फिर देखिए, अप्सरा मॉम ने खुद ही बोला है कि जाति कोई भी मैटर नहीं करती है, जाति क्या है क्या नहीं है इससे मतलब देखो, हर कोई एक इंसान है, हर कोई जो खून तुम्हारे अंदर भी है वो खून उनके अंदर भी है। तो फिर इसमें जातिवाद का भेदभाव क्यों? फिर जिसने तुम्हारा कन्यादान किया हो फिर उसके साथ ही तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। अगर तुम्हें पहले जाति का कोई वो था ना तो तुम पहले ही मना कर देती, हम तुम्हारा कन्यादान नहीं करते, हमने तुमसे पूछकर ही कन्यादान किया हुआ था। और देखो, इस तरीके से मतलब मेढक जैसे टटर टटर करता है ना, वैसे सचिन को बोला गया है और मेढक बोला गया है सचिन को। ये बोला हुआ है जूली आंटी ने, जूली आंटी का पूरा साथ दे रहे हैं शुभम, और शुभम उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जैसा जूली आंटी कह रही, कुछ दिन के ही चोचले हैं सारी चीज़ों के। फिर देखना, जैसे देखो पहले हर चीज़ के रिश्ते होते। पहले अंशु का राज फैमिली के साथ अच्छा खासा रिश्ता था, राज फैमिली बहुत अच्छे से मतलब अंशु का सब कुछ किए हुए, कन्यादान किया हुआ है। बार बार कन्यादान का नाम लेकर को मतलब उनको गिल्ट फील कराया जा रहा है हर चीज़ को लेकर। अंशु कह रही है कि ये बार बार हमें कन्यादान का वो बता रहे, तब कि कन्यादान हमारे पैसों का ही हुआ है, कन्यादान में जो पैसे लगे थे वो हमने ही दिए। तो आखिर किस चीज़ की लड़ाई इन दोनों फैमिली के बीच में हुई? आखिर ऐसा एकदम से क्या हो गया है दोनों फैमिली के बीच में जो मतलब अंशु इतना चेंजेस हो गई है? अंशु को सोचना चाहिए कि उसके पास मायके वाला कोई भी पक्ष नहीं था, मायके वाली फैमिली नहीं थी, तो उसको थोड़ा निभा के चलना चाहिए था। रिश्तों में थोड़ा झुकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिश्ते में झुकते नहीं हैं तो वो रिश्ते मतलब इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसकी हम उम्मीद भी नहीं समझ सकते। आज देखो, अंशु ने अपने ससुराल वाले पक्ष से पूरा रिश्ता तोड़ दिया है, तो ससुराल नहीं मायके वाले पक्ष से पूरा रिश्ता तोड़ दिया है। कहीं से भी इनका कोई मायका नहीं। अब इनके नए मायके वाले कौन से आ गए हैं समझ में नहीं आता है। अब कौन से भैया भाभी आ गए हैं, नए मायके वाले आ गए हैं। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या नया ड्रामा है इनका, क्या बोलना चाह रही हैं सोशल मीडिया में, क्या कहना चाह रही हैं सोशल मीडिया में, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रही है? बार बार मायके वाले चेंज होते हैं क्या? एक बार मायके वाला चेंज होता है, 2 बार मायके वाला चेंज होता है, लेकिन इनके मायके वाले बार बार चेंज हो रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किससे रिश्ता निभाए और किससे रिश्ता नहीं निभाए। और जो एटीट्यूड है ना अंशु, वो अपने पास रखो। तुम जितना एटीट्यूड राज फैमिली को दिखा रही हो ना, राज फैमिली तुम्हारा बहुत बर्दाश्त कर रही है। क्या तुमने राज फैमिली को कोई रिश्वत दी है क्या जो तुम्हारी इतनी सुनेंगे? क्या तुमने उनको दे दिया? जो भी किया है राज फैमिली ने अंशु के लिए किया था, लेकिन आज शुभम ने भी अपनी औकात दिखा दी। शुभम ने सारा सब कुछ है जो इनका इतने दिन का मुखौटा था, जो इनके अंदर सीधापन था राज फैमिली के लिए, जो शुभम की इज्जत थी ना, आज वो इज्जत भी मतलब शुभम ने खो दी है। सिर्फ राज फैमिली, इसलिए देखो राज फैमिली किसी के मैटर में नहीं पड़ रही है। अप्सरा मोम को देखकर बहुत दुख होता है कि देखिए, उन्होंने जी जान से सब कुछ किया बेटी के लिए, बेटी माना था तो बेटी का पूरा फर्ज भी उन्होंने निभाया है। एक बेटी के लिए जो भी किया जाता है वो सारे फर्ज अप्सरा मोम ने निभाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीच रास्ते में इनको छोड़ दिया। और लेकिन ब्लेम पर ब्लेम अंशु हर बार मतलब अंशु का मिसकैरेज भी हुआ था, उसका ब्लेम भी पूरा अप्सरा मोम राज फैमिली पर दे दिया गया। इतना मतलब जेलस किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ को लेकर?
चैनल देखो, एक चैनल सचिन ने खुद अपना दिया था, वो चाहे फेसबुक में हो या फिर इसमें हो। अंशु के पास जो एक चैनल है वो सचिन का दिया हुआ है। आखिर सचिन ने तो तुम्हें पैसे छापने की मशीन दी है, उसी भैया भाभी को तुम टारगेट कर रही हो, उसी भैया भाभी के लिए तुम ऐसे गंदे गंदे शब्दों का यूज करवा रही हो, वो भी दूसरों से धमकी दिलाकर। जूली आंटी और जूली आंटी के जो बेटे हैं उनसे, मतलब सोएगी सिंह राजपूत, इन दोनों लोगों ने मिलकर कितना कुछ बोला है राज फैमिली को, बैठक की। और देखो वो कि उनकी चेहरे की रंग देख लीजिए, जूली आंटी किस तरीके की लगती है। जो रंजना और मनीषा के कलर को लेकर यहाँ बोला जा रहा है, किसी की बॉडी थीम को लेकर, शेमिंग को लेकर बोलना क्या ठीक है? बॉडी शेमिंग क्या सही है सोशल मीडिया पर लाना? इस तरीके का बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, इस तरीके का मतलब मुखौटा चल रहा है कि किसी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। वही चीज़ है कि राज फैमिली अपने आगे, मतलब अपने आप में मूव ऑन हो रही थी। यहाँ पर मनीषा जा रही है डिप्रेशन में, फिर से मनीषा मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी होती है जो उसको बेवजह परेशान करती है। सच में यार, अभी तक सब कुछ सही था, एक कोई भी नहीं था। ये सोएगी सिंह राजपूत और जूली आंटी ये नए आ गए, एक से लेकर एक बार, मतलब हर बार नए कंटेंट आ रहे हैं। पहले जगत दीदी ने भी इनका साथ, मतलब किस तरीके से इनके पीछे पीछे पड़ी रही अभी तक, और एक कंट्रोवर्सी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर ये कंट्रोवर्सी कब बंद होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, और कंट्रोवर्सी करने वाले लोग किस तरीके के हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो इन लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो भी वजह है, जो भी चीज़ें हैं, अब आप अपने आप में तुम आगे बढ़ो। तुम शायद प्रेग्नेंट हो, इस चीज़ को लेकर सचिन ने जो एक लाइव की थी वो लाइव सचिन ने डिलीट कर दी थी कि मतलब किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते कि इस बार कोई भी तुम्हारे अंदर स्ट्रेस हो। जैसा स्ट्रेस तुम्हारे अंदर पहले था ना, वो स्ट्रेस सचिन नहीं देखना चाह रहे। तुमने कितना कुछ सुनाया था उस समय अम्बाला में, जब सचिन और मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी थी। उस पार्टी में तुमने कितना ब्लेम दिया हुआ था कि सारा सब कुछ राज फैमिली की वजह से हुआ। अगर हमने अपना बच्चा खोया है तो वो राज फैमिली की वजह से खोया है। तब कि अभी सचिन भी कुछ सबूत ऐसे सामने लाने वाले हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या तुम प्रेग्नेंट थी भी उस समय कि नहीं थी। ये भी चीज़ है कि तुमने जब मतलब प्रेगनेंसी को रिवील किया नहीं तो तुमने मिसकैरेज क्यों आखिर में बताया। लोग वक्त तुम्हारी इन सारी बातों में फिर से फंसना चाहेंगे। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी, तो कोई भी मतलब एक से बढ़कर एक लोग हैं सोशल मीडिया में जो मतलब राज फैमिली को जीने नहीं दे रहे। क्या राज फैमिली को जीने का अधिकार नहीं है? अप्सरा माँ को जीने का अधिकार नहीं है? वो किसी के मैटर में पड़ नहीं रही है। इस बार मतलब कोई भी गलती नहीं है। मानते हैं कि पिछली कंट्रोवर्सी में जो भी गलती थी 1 साल पहले वो राज फैमिली की थी, सचिन की थी। सचिन की वजह से बहुत कुछ राज फैमिली ने सहा है, लेकिन एक गलती की सजा क्या जिंदगी भर राज फैमिली को मिलती रहेगी? क्या जिंदगी भर राज फैमिली किसी के गुलाम बनकर जीते रहेंगे? क्या उनको अधिकार नहीं है जीने का? एक तो देखिए कोरोना के बाद से राज फैमिली ने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ फैम पाया था। जब से मनीषा और सचिन की शादी हुई थी ना, तो सचिन मनीषा की शादी होने के बाद मतलब अब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। उस समय एक कोचिंग भी पढ़ाते थे सचिन, वो भी सारी चीज़ें बंद हो गई थी। अब घर बैठकर क्या करे, तो इन्होंने सबसे पहले टिकटॉक पर अपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, रील्स बनाना स्टार्ट कर दी। फिर टिकटॉक अचानक से टिकटॉक बैन हो जाता है। उसके बाद स्नैपचैट पर आए, स्नैपचैट भी बंद हो गया था उस समय शायद, उसमें कोई उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद जब सोशल मीडिया यूट्यूब पर आए तो इनको पता नहीं था, इनके 25,000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे। तब इनको पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, उनको कुछ पता नहीं था। उनका पूरा वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सब कुछ पूरे हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज, पता ही नहीं था उनको कि मोनेटाइज से अर्निंग होती है। तो ये मतलब हर चीज़, जो भी चीज़ चल रही है सोशल मीडिया में, उस समय सचिन और मनीषा का अच्छा खासा नाम था। अच्छे बिहार के अच्छे कपल के रूप में ये लोग जाने जाते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि यही सोशल मीडिया उनको जीने का अधिकार नहीं देगी। सोशल मीडिया में इतनी तरीके से उनको बदनाम कर देगी कि वो कहीं से भी जी नहीं पाएंगे, और हमेशा ही इस तरीके से नई नई कंट्रोवर्सियाँ स्टार्ट होती रहेंगी। और अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट
अब ये कंट्रोवर्सी हमें नहीं लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि इस बार कंट्रोवर्सी अंशु ने स्टार्ट की है और अंशु नहीं चाहती कि राज फैमिली अच्छे से रहे। और राज फैमिली मतलब ऐसी पता नहीं कौन सी दुश्मनी है जो अंशु राज फैमिली से निकालना चाह रही है। मनीषा को इतना गलत गलत बोला जा रहा है, मनीषा के कैरेक्टर पर सवाल, मतलब मनीषा के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, हर चीज़ मनीषा को लेकर बोला जा रहा है। कब तक आंटी जी सुनेंगे? आंटी जी ने बोला है कि मेरी बहू जैसी बहू दुनिया में हो ही नहीं सकती है। मेरी बहू में जो गुण है ना, तो मेरी बहू जैसी कभी बन ही नहीं सकती हूँ। मेरी बहू हर चीज़ को सहने की शक्ति रखती है। उसने इतने बड़े दुख को झेलने की शक्ति रखी, इतना कुछ हुआ उसके साथ। अगर वो चाहती तो सचिन को डाइवोर्स दे देती, लेकिन वो नहीं हटी, क्योंकि देखिए उसको सिर्फ सचिन चाहिए था हर हाल में। सचिन उसकी मतलब हर एक सांस सचिन में बसती है, कोई मिले या ना मिले उसकी पूरी दुनिया ही सचिन है। तो फिर वो इस तरीके से सचिन को छोड़कर क्यों जा सकती थी? तब की आंटी जी की तरफ से पूरी फ्रीडम थी कि तुम सचिन को छोड़ सकती हो, तुम लीगल एक्शन ले सकती हो, बट नहीं लिया। अंशु तुम होती ना इस जगह तो टूट जाती। जो भी सचिन ने मनीषा के साथ किया है ना, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि एक लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, बट अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुमने कितना ब्लेम दिया कि मनीषा भाभी ने इस तरीके से बोला है। तुम ही अम्बाला में कितना कुछ सुना कर आई थी मनीषा भाभी को। तभी मनीषा ने बोला था कि अगर शुभम बाबू तुम्हारे साथ ऐसा करते तो तुम्हें कैसा फील होता है। जब तुमने पहले स्टार्टिंग की, तुम पहले स्टार्ट करती हो हर चीज़ को, फिर ब्लेम दे देती हो राज फैमिली पर, तो राज फैमिली कितना झुकेंगे, कितना दबेंगे। अगर उनने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, वो झुक रहे हैं बार बार वो झुकना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको बार बार ही झुकाओगी या तुम उनको बार बार ही ब्लेम करोगी। ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। और शुभम ने जो भी दिखाया, जो भी बोला, शुभम ने बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हम लोगों को कि शुभम इस तरीके से कैसे बदल सकते हैं, शुभम क्यों इस तरीके से बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब असली चेहरा दिखा है शुभम का। अब देखो ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म है। इस रिश्ते में कोई भी जान नहीं रह गई है कि अब ये रिश्ता निभा सके, क्योंकि रिश्तों की पहचान बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे जब मायके पद से तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं बन पाए, तो अब तुम क्या ससुराल पद से तुम बना पाओगी? हमें नहीं लगता है कि अब तुम ससुराल पद से बना पाओगी। अब मान लो राज फैमिली के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं बन पाए, उसके पहले तुम्हारी जो तुम रो रो कर अपनी कहानी सुनाती थी, रो रो कर अपने घर की सब कुछ बीती बातों को बताती थी, उस पर लोगों ने तुम्हें प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन तुमने उस प्यार का क्या किया? नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम बताती थी कि मेरे सारे रिश्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि मौसी, मामा, बुआ, को चाचा, बड़े पापा, सभी रिश्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरा जो साथ दिया है वो किसी ने साथ नहीं दिया। मैं अपने आप में हूँ जो कुछ, तो तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, तुम्हारे रिश्ते अगर टूटे हैं तो तुम्हारी वजह से रूट टूटे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड, तुम किसी की एक बात भी नहीं सुन सकती हो, और तुमने किसी की एक बात भी सुनी भी नहीं। अगर तुम एक बात सुनती ना, तो आज तुम्हारे पास पूरे रिश्ते होते। जिन रिश्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ा है ना, वो रिश्ते तुम्हारा इस तरीके से साथ नहीं छोड़ते। बहुत दुख होता है कि तुम इस तरीके की हो, इस तरीके से मनीषा भाभी को टारगेट कर रही हो। मनीषा, और सच में मनीषा जैसी बन के तो दिखाओ, सातों जन्म भी लग जाएंगे तब भी तो मनीषा जैसी नहीं बन पाओगी। मनीषा बहुत समझदार है, वो अपनी सासू माँ के साथ किस तरीके से रहती है, अपनी सासू माँ को किस उससे लेती है। सच मेरे यार लगता है कभी कभी कि रिश्ते क्या से क्या हो गए हैं, और रिश्तों की कोई पहचान भी नहीं रह गई है, और रिश्ते इतनी जल्दी बदल जाते हैं ना, वो भी चीज़ें नहीं पता चलती कि रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। यहाँ पर हमने रिश्तों को बदलते हुए देखा है, यहाँ पर हमने रिश्तों की बुनियाद को ऐसा देखा है ना कि जो कोई देख नहीं सकता है। यहाँ पर हर रिश्ते मतलब पैसों पर तुले हुए हैं, हर चीज़ पैसों पर तुली हुई है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब हम सोशल मीडिया पर अपने घर की बातों को लाते हैं ना, तो वो बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं, उन बातों का कोई फेम नहीं होता है। और जो भी फेम तुम्हें आज मिला है वो राज फैमिली की वजह से मिला है। अगर राज फैमिली ना होती ना, तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था, तुम्हें लोग जानते भी नहीं थे कि तुम कौन सी अंशु हो। यहाँ पर 4-4 साल सोशल मीडिया पर लोग बाग लगे रहते हैं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाते, उनको कोई फेम नहीं मिल पाता, 1 रुपये की अर्निंग नहीं हो पाती। लेकिन तुम इतनी लकी हो कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना प्यार मिला। राज फैमिली से भी ज़्यादा भर भर के व्यूज़ तुम्हारे चैनल पर आते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, क्योंकि तुमने रो रो कर उनके दिल को जीता है। और उसी दिल में देखो, जो तुमको इतना प्यार करते हैं ना, वो इतनी जल्दी तुमको नफरत भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम इस बार गलत हो। अंशु, तुम्हारे सोचने समझने का जो तरीका है
वो पूरी तरीके से गलत है और तुम किसी की बातों को सोच ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।